जय हिंद दोस्तों, टू लाइव पूरे इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपका आवाज़ क्लियर जा रहा होगा। अगर वॉइस में कोई इशू है तो आप बता सकते हैं ताकि हम इस पर काम कर सकें। कई लोग का इशू था कि वॉइस में हमें दिक्कतें आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने एंड से वॉइस को जो है सेटिंग आता है यूट्यूब में, वहाँ पर आप जाकर सेट कर सकते हैं। लाइकवाइज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगता है वॉइस जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे खासकर उनको दिक्कतें आती है, तो जो ऑलरेडी कई सालों से सुन रहे हैं या फिर कई महीनों से जो जानते हैं कि मैं स्पीड कहाँ पर बढ़ाते हैं कहाँ कम करते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं टॉपिक, तो उसमें हम स्पीड से थोड़ा कंप्लीट करते हैं। जो नया रहता है टॉपिक और समझने वाला रहता है उसको मैं स्लो बताता हूँ, तो मैं अपने अनुसार से स्पीड कम एंड बेस करता हूँ। आप भी अपने अनुसार जो है स्पीड वहाँ सेटिंग में जा करके 0.75 से आप देखिएगा। नॉर्मली जनरल स्पीड जो रहता है 1 का, बट हम तेज जहाँ जहाँ बोलते हैं आप 0.75 जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, जो ऑलरेडी कंफर्टेबल है, जो उनको आता है, जो रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ, तो वो आप अपने हिसाब से 1.25 या 1.5 के स्पीड से इसको आप रिवाइज कर लीजिए। 2 से 3 बार कर लीजिए, काफ़ी है सफिशिएंट। चलिए वीडियो पर फर्स्ट टाइम लाइक करके शेयर कर लीजिएगा और बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या लाइव आकर बताएं तो आपको उसी समय तत्काल प्रभाव से इन द सेंस कि तुरंत आपको अपडेट प्राप्त हो सके। ज़्यादातर हमारा मकसद रहता है आपको लोग को नॉलेज प्रोवाइड करना, रेदर देन की कट ऑफ बताया या फिर आपका नोटिफिकेशन आया है XYZ, वो सब काम मेरा नहीं होता है। रिसेंटली आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 साल से सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं। चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास का ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है। 70-80% मैंने बता दिया। अब मेन चीज़ें हम याद करवा देते हैं। प्रीवियस वीडियो का प्लेलिस्ट बनाया, उसको जाकर देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण आंदोलन और घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। जैसे आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये बस उतना देखिए। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना जो है एम ह्यूम के द्वारा किया गया था। एम ह्यूम के द्वारा किया गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, जो डबल एक वॉइस क्रिएट कर रहा है, इको क्रिएट कर रहा है। चलिए, आई होप क्लियर जा रहा होगा। अपने हिसाब से आप स्पीड बढ़ाकर हर लीजिएगा। बंगभंग आंदोलन जो होता है, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था। कर्नल आपको जो है संबंधित विषय और इसका जो था लॉर्ड कर्जन उसमें था, जनरल का था उसमें बंगाल का। मुस्लिम लीग 1906 ढाका में किया गया था। समय आपका जो है इसका व्यक्तित्व सलीम उल्लाह खान और आगा खां के अधिकारियों से संबंधित है। सलीम उल्लाह खान और आगा खां। कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, सूरत में हुआ था। नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। होम रूल आपका जो है तिलक जी का और एनिवेशन का 1916 ईस्वी याद रखिएगा। इसमें डेट जरूर याद रखिएगा। खास कर आपके 1900 जो है खास कर हिस्ट्री में कई जो है सिंक्रोनाइज करके आपको क्रमबद्ध सजाने के लिए बोल देगा कि इनमें से कौन सा घटना पहले घटी थी, तो इसलिए इसमें याद रखिएगा। लखनऊ पैक्ट आपका इसी साल हुआ, दिसंबर में 1916 में। आपको कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो है समझौता हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा आपका 20 अगस्त 1917 को, इसको एक रिकॉर्ड चला देते हैं। वॉइस आपको अच्छे से जा रहा होगा। मॉन्टेग्यू आपका जो है घोषणा भारतीय मंत्री आपको जो है लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा की गई थी। इसी को मॉन्टेग्यू घोषणा करते हैं। इसको 20 अगस्त 1917 को हुआ था। 20 अगस्त 1917 को भारतीय मंत्री, एक भारत मंत्री इसमें मॉन्टेग्यू लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा घोषणा की गई थी। रोलैक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ था। 19 मार्च 1919 इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण से संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। अध्यक्ष थे इसका सिडनी रोलैक्ट। इसी का रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, सिडनी रोलैक्ट एक्ट आपका 19 मार्च 1919। इसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण जो है संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 मार्च 1919 को हुआ था। 13 मार्च जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था। इसमें जनरल डायर के द्वारा 13 अप्रैल याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली और कारण जो है तुर्की में खलीफा के पद को बर्खास्त कर देने के कारण ये हुआ था। ये खिलाफत आंदोलन 1919 में, ये वर्ल्ड वार 2 खत्म होने के बाद ये मिला था आपको। हिंदू मुस्लिम के जो है पीठ पर छोड़ा बोका गया था, एक खिलाफत आंदोलन मिला था और जलियांवाला हत्याकांड दोनों साथ में मिला था। इधर हिंदुओं को ठगा गया था, इधर मुस्लिमों को। हंटर कमेटी के प्रकाशित रिपोर्ट आपका है 28 मई 1920 को। अध्यक्ष थे आपको विलियम हंटर। नाम से पता चला हंटर कमेटी, तो अध्यक्ष होने का हंटर रहेंगे। हंटर संबंधित था आपका जलियांवाला हत्याकांड से संबंधित था कि हंटर कमेटी को बैठा किया गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 19 दिसंबर 1920 को। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था गांधी जी के द्वारा।
गांधी जी के द्वारा इसमें असहयोग आंदोलन पूछा जाता है कौन से अधिवेशन में पास किया गया था, तो वो नागपुर अधिवेशन में 1920 में होता है। असहयोग आंदोलन का आरंभ जो होता है 1 अगस्त 1920 को हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये सेम चीज मैंने बताया आपको। चौराचार्य कांड जो होता है 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 200 बाद ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश जिले के बाद इसी के बाद जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1927 मोतीलाल नेहरू रहते हैं और चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित किया जाता है। इसके द्वारा तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अक्टूबर 1920 को सचिंद्र सान्याल रहते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा स्थापित 7 सदस्य इसमें आयोग होते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति जो होती है 8 नवंबर 1927 को होता है। इसमें कब होता है? 8 नवंबर 1927। साइमन कमीशन को भारत आगमन होता है 8 फरवरी 1928। साइमन कमीशन को भारत आगमन 3 फरवरी 1928 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। नेहरू रिपेट अगस्त 1928 को। मध्य छाप रहते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के ये पिता रहते हैं। बारदोली सत्याग्रह जून 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू। इस पटेल को महिलाओं के द्वारा बारदोली में जो है उपाधि दिया गया था सरदार। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ब्रिटिश असेंबली में बम जो फेंके थे भगत सिंह और बटुकेश्वर द्वारा फेंका गया था। 8 अप्रैल 1929 डेट याद रखिएगा। ये सिंक्रोनाइज करने के लिए पूछा जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपका 71 और TRE 4 में और आने वाले जितने भी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव से संबंधित है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाधीनता दिवस आपका 2 जनवरी 1930 को हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा होता है 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह आपका 12 मार्च से आपका 5 अप्रैल 1930 तक होता है। गांधी जी के नेतृत्व में होता है शुरू और लगभग ये 24 दिन का ये चला रहता है। एक दिन भी पूछा गया है कई एग्जामिनेशन में। सबने अवज्ञा आंदोलन इसके अगले दिन स्टार्ट होता है। आपका नमक सत्याग्रह खत्म होने के अगले दिन से यानी 6 अप्रैल 1930 को। कारण था नमक पकड़ के कारण सबने अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका नवंबर में हुआ था 12 नवंबर 1930 को। अध्यक्ष प्रधानमंत्री आपका मैकडोनाल्ड थे। आयोजित करते रहने वाले थे लंदन में। गांधी रिपब्लिक समझौता आपका 5 मार्च 1931 को होता है। सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित इसमें हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को होता है। कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जानते हैं 16 अगस्त 1932 को होता है। मैकडोनाल्ड द्वारा हिंदू से अलग जो है दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचायत कहते हैं 16 अगस्त 1932। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। मैकडोनाल्ड द्वारा जो हिंदुओं से अलग जो है पृथक मांग किए थे मुस्लिम दलितों के लिए, जो कि इसमें पूना पैक्ट इसके बाद आता है। पूना पैक्ट आपका जो है यरददा जेल सेंट्रल जेल में होता है 1932 में। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में समझौता है। गांधी जी की तरफ से मालवीय जी साइन करते हैं। मदन मोहन मालवीय जो BHU के संस्थापक हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस भाग नहीं लेती, कांग्रेस सिर्फ एक में भाग लेती है, वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसमें नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आपका मीनू मसानी और जयप्रकाश नारायण और एमएन जोशी के द्वारा किया जाता है। ये पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है, तो मई 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी मई 1934। मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, एमएन जोशी। मीनू मसानी, एमएन जोशी, जयप्रकाश नारायण, JP। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 3 मई 1939 को। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन होता है 3 मई 1939। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग से संबंधित है। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को होता है, मुस्लिम लीग से संबंधित है। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को होता है। लाहौर अधिवेशन मुसलमानों द्वारा मांग की गई थी
पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? तो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1940 में, तो मुस्लिम लीग मुसलमानों द्वारा मांग की गई थी, मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी फर्स्ट टाइम आपका 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को, 24 मार्च 1940 को। अगस्त प्रस्ताव आपका 8 अगस्त 1940 को होता है, अध्यक्ष इसके लिए लेती वो रहता है उसमें, ये आपका 40 से 45 तक ये रहता है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर इसमें स्टार्ट होता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आपको मार्च 1942 में होता है, अध्यक्ष रहते हैं स्टीफर्ड क्रिप्स और 2 सदस्य इसके रहते हैं, लॉर्ड फैथिक लॉरेंस और एबीएल अलेक्जेंडर। तो इसको मैंने शॉर्टकट तरीका भी बताया था लास्ट वीडियो में, आप याद रखिएगा, ये देख सकते हैं इस तरह से LAC के नाम से मैंने क्रिप्स बताया अध्यक्ष थे, और ये आपके दोनों सदस्य जो थे आपका लॉरेंस और अलेक्जेंडर LAC। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है मार्च 1942 में, मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये ग्वालियर टैंक मुंबई से एक किया गया था। शिमला सम्मेलन, सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन आपका शिमला आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ था। शिमला समझौता 25 जून 1945, 25 जून 1945, 25 जून 1945। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946, नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946, नौसेना के सैनिकों को द्वारा बम्बई में किया गया। ये कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था, मुंबई। पहले इसका मुंबई का था, अभी मुंबई। नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो ये आपका 19 फरवरी 1946, 19 फरवरी 1946। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुआ था 15 मार्च 1946 को, भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई गई थी, भारत को स्वतंत्रता की घोषणा बताई। कैबिनेट मिशन का आह्वान आपका 24 मार्च 1946 को किया गया था। 3 सदस्य इसमें सदस्य थे आपको पैथिक लॉरेंस, 2 सदस्य आपका स्टीफन कोरस, आपको सेम चीज़ों को रिपीट किया गया, ऊपर मैंने बताया आपको। एबीएल जनरल जो है सभा गठन का प्रावधान किया था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये नंगा नाच करने लगा था मोहम्मद अली जिन्ना 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। ये मुस्लिम लीग का अध्यक्ष उसमें मोहम्मद अली जिन्ना था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये आपको याद रखने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। जैसे इंडिया आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को, इसके ठीक 1 साल पहले 1947 में आज़ाद होती है, ठीक 1 साल पहले एक दिन घटा दीजिए, इसमें बढ़ा दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए। 16 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की स्थापना होता है 2 सितंबर 1946, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंतरिम सरकार, इसमें वही बनते हैं प्रधानमंत्री, ये भी बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को होता है। भारत के विभाजन की घोषणा आपका लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, कब किया था? 3 जून 1947, 3 जून 1947। स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी अभी 15 अगस्त मैंने बताया 47 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आपका जो है 1947 मिली है इसमें। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950। प्रथम भारतीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से रहने वाले? मुरली भड़वा आपका बिहार के सिवान जिला से रहने वाले, बिहार के रहने वाले। भूदान आंदोलन आपका 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 भूदान आंदोलन शुरुआत किया था पोचमपल्ली नलगोड़ा के द्वारा तेलंगाना में। भूदान आंदोलन आपका है 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951 पोचमपल्ली नलगोड़ा के द्वारा किया गया था। खुदीराम बोस इसके महान शहीद है। भारत के महान शहीद कौन कौन है, कब इनको कब फांसी दी गई है, मृत्यु कब हुआ, इन सभी को जानेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं। Do you have any questions? Then I will explain you all the things. इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, फिर बाकी अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। और आपका फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, मेन चीज़ें आपको 71 से पहले मैं आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।